सर, आपका क्विक सिग्नल। बहुत डिफिकल्ट है, दिक्कत तो है। स्टॉक मैंने चुना है शॉर्ट यूपीएल, ट्रेड करा है 542 पर, स्टॉप होगा 547 पर यूपीएल। पॉसिबल है कि लोअर लेवल करीब 530 के नजर आ सकते हैं यूपीएल शॉर्ट। यूपीएल शॉर्ट। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? मेरी तरफ से कमिंस इंडिया में शॉर्ट रहेगा, और कमिंस इंडिया में अभी हम 35-45 के करीब खड़े हैं। 3500 का टारगेट होना चाहिए और 3600 का स्टॉप लॉस, और 3500 टूट गया तो फिर 3400 की तरफ भी हम जा सकते हैं। ओके, कमिंस इंडिया शॉर्ट है। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है, मेरे को दो मिनट दे दीजिए बस प्लीज। ओके 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 ओके, अपना सॉफ्टवेयर ठीक करिए, तब तक मानस जी का ट्रेड बाद में लेंगे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं टाटा मोटर पे बाय करूंगा। मुझे लगता है ये कॉन्ट्रा सेटअप है, और जिस तरह से 810 को निकाला है इसने, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय साइड का ट्रेंड बनेगा। एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिल रही है, करीबन 845 850 का इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। हमें जो बाय करना है 815 के ऊपर करना है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 805 का। थोड़ा बढ़ गया तो इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, तो अगर टिप मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। बट इट्स अ बाय इन टाटा मोटर, 805 का स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स को देख के आज लग रहा था एक बार की जो पोजीशनिंग थी शायद ज़्यादा गिरे ना और उल्टा लोअर लेवल पे बाइंग आ जाए, क्योंकि आउटलुक पॉजिटिव है और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। आशीष जी, आपने क्या पिक किया ट्रेड में? जी अनुज जी, भारत फोर्ज पे शॉर्ट की सलाह रहेगी। नंबर्स के बाद रिएक्शन, स्टॉक 200 एमआ के नीचे स्लिप हो चुका है, और आज भी वापस एक फॉलो थ्रू सेलिंग इसमें देखने मिल रही है। कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे भी शॉर्टिंग की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1425 का एक एसएल मेंटेन करे। 1370 और 1350 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में सेलिंग की सलाह है। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे ध्यान देना है। वहां पर इन्फोसिस ने 60 मिनट्स चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन डिस्प्ले किया है। जिस तरीके से हर्डल्स है, मुझे लग रहा है 1850 जैसे ही पार हो जाता है तो 1885 तक की एक अच्छी चाल होगी। तो यहाँ पर इन्फोसिस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 1822 पे लगाए इमीडिएट बेसिस पे, एंड इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है जैसे 1850 क्रॉस होगा 1885 का एक कॉन्फिडेंस स्विंग एस्टैब्लिश होना चाहिए। ओके, सचिन जी का ट्रेड हो गया इन्फोसिस बाय। चंदन, आपका ट्रेड? देखिए, मैं यहाँ पे फोकस करूँगा सिलेक्टिव ऑटो नेम पे, और ऑटो में काफ़ी दिनों के बाद में एक नीचे के लेवल से रिकवरी हो रही है, चाहे एमएनएम की बात करें, टीवीएस मोटर या मारुति की बात करें। तो यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूँगा मारुति पे। मारुति को इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी नीचे के लेवल से बाइंग आया था। यहाँ पे लगभग 8-9 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन बन रहा है 8 वीक के करेक्टिव मूव के बाद। तो मारुति पे खरीदारी की सलाह। 11,200 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 11,900 12,000 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, मारुति आपका लॉन्ग 11,465 पे। मानस, आई होप अगर आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो गया हो तो आप अपना ट्रेड देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल देना चाहेंगे। तो देखिए, आरबीएल बैंक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आरबीएल बैंक में फ्राइडे के सेशन में भी एक वीकनेस थी। फ्राइडे के सेशन में एक सपोर्ट 166 का ब्रीच हुआ था। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, और जो पिछला स्विंग लो 158 है उसको भी स्टॉक ब्रीच कर सकता है। तो आरबीएल बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 166.10 के स्टॉप लॉसेस के फ्यूचर में बिकवाली करिए आरबीएल बैंक के, और 154 के टारगेट सेट करेंगे आरबीएल बैंक के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 160 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 3.5 रुपए के आसपास ये पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 1.90 पैसे के स्टॉप लॉस से 160 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, और 7.5 रुपए के टारगेट से ले सकते हैं। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए। याद रखिएगा, ट्रेड्स थोड़ा सा कम ही रखेंगे, जितना इस ट्रेड बाजार में कम करें उतना अच्छा है। एक बार फिर से एशियन पेंट्स स्क्रीन पे लेके आइए, थोड़ा अनुज से बात करते हैं इस पर। अनुज, अमूमन मतलब हम करीब साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स पे हम हमेशा बाय एंड डिप्स के अप्रोच रखते थे। हिस्टोरिकली आपको याद होगा B2 पे चर्चा हुई हमारी, एक बार HDFC पे चर्चा हुई, टाइटन, एशियन पेंट्स। इनकी हाई पीस को बाजार जो था ना वो एंटरटेन करता था बिकॉज ऑफ देयर आई थिंक ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। क्या अगर ग्रोथ चैलेंज हुई, मतलब किसी भी प्रोस्पेक्टिव से, या तो स्लो डाउन या फिर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, क्या बाजार उन हाई पीस को एंटरटेन करना अब खत्म कर देगा? क्या व्यू है इस पर? बिल्कुल बीरो, देखिए जैसा मैं कह रहा था ना आपको, एशियन पेंट्स
3500 या 3600 पे सस्ता था कंपेयर टू अब जो है, क्योंकि अगर अर्निंग्स इस तरीके से गिर रही हैं, अब इसमें इशू ये है कि ये अब किसी एंगल से वन ऑफ लग नहीं रहा है ये। अब तक एशियन पेंट्स की दिक्कत मार्जिन की थी, जो अब तक दिक्कत थी एशियन पेंट्स की वो मार्जिन की थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर आया था ग्रासिम, जिसने काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच ली थी, तो सब कंपनियों ने एक मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि नहीं हमको ग्रोथ चाहिए उसके बाद भी। अब दिक्कत आ गई यहाँ पे वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम की दिक्कत में क्या ये हो रहा है कि अब इनको अपने मार्जिन और कम करने पड़ेंगे कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, या एक ऐसे स्टेज में आ गए हम कि जिसमें वाकई में इकोनॉमी इतनी सॉफ्ट हो रही है कि नया प्लेयर हो या ना हो उसके बावजूद सेल गिर रही है। मेन चीज़ ये है। आई थिंक मैनेजमेंट से कल बात होगी तो कोशिश करेंगे समझने की, जो भी है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसको आप जानते थे 15 से 20% की सेल्स, 20 से 25% की एबिटा, 30 से 35% की प्रॉफिट कैगर को, उसको आप अगर वो इस तरीके के नंबर्स दे तो ये वैल्यूएशन नहीं दे सकते 40-50 टाइम्स की, मिल ही नहीं सकता। ये पूरी की पूरी इस समय दिक्कत है यहाँ पर। इसमें एक चीज़ होगी लेकिन वीरू, लोअर लेवल पर कुछ फंड्स आएंगे बाय करने के लिए, और वो सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने एशियन पेंट्स में बहुत पैसा बनाया है वो पिछले 20 साल में, और उनका एक फैक्टर हुआ कि नहीं अब मुझे स्टॉक सस्ता मिल रहा है तो उसके लिए मैं लूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय ये स्टॉक जो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फॉलिंग नाइफ है, थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, करीब करीब 8.5% नीचे, और आज डेरिवेटिव्स में आरती इंडस्ट्रीज अब 8% नीचे, करीब करीब दीपक नाइट्राइट, यूपीएल, कमिंस, आरबीएल, बर्जर, एनएमडीसी सब लाइन्स अगर आप देखें लगे हुए हैं। इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर थे वो भी आज गिरते हुए। मीनवाइल लेके आइए आप ब्रिटानिया करीब 0.5% ऊपर, और अच्छा मूव दे रहा है यहाँ पर। ये राजेश सतपुते जी आपका बड़ा अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है, इज़ नाउ अबाउट 5800। आपका टेक ब्रिटानिया में कहाँ तक का 50 डे तक का स्कोप खुला हुआ है क्या, जहाँ पे वो प्लेस्ड है करीब 58.70, 58.80 तक? मुझे लगता है जाना चाहिए वीरेंद्र जी। इनफैक्ट ये अपना कॉल था मुझे लगता है फ्राइडे के दिन में, और फ्राइडे ये चला भी। तो जिस तरह से इसका जो क्लोज है करीबन 5,750 के ऊपर, मुझे लगता है यहाँ पे स्विंग मिलना चाहिए। रादर अर्ली स्विंग तो आ रहा है, तो इट्स अ बाय। मैं कैश की लेवल्स यहाँ पे दे रहा हूँ 5,710 का 5720 का रखो, 5720 का स्टॉप लॉस रखो, और इसका इमीडिएट टारगेट होगा 5,880 का। अगर वो सरपास होता है तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 5,960 तक जाएगा। तो यस, ब्रिटानिया एक बेट रहेगा, और थोड़ा सा डिफेंसिव भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। जी ब्रिटानिया आपका की बाइट, आपका प्रेफर्ड स्टॉक ऑन लॉन्ग साइड। उसके बाद आईटी देखिए, निफ्टी आईटी करीब 91 अंक ऊपर। निफ्टी आईटी में क्या क्या अच्छा करा, लुक एट एचसीएल टेक्नोलॉजीज, प्लेसमेंट 1847, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। उसके बाद इन्फोसिस लेके आएंगे एक बार, जरा इन्फोसिस को देखने की कोशिश करते हैं। इन्फोसिस क्या कर रहा है? इन्फोसिस का शुक्रवार का क्लोज स्ट्रॉन्ग था और स्टेबल भी था। इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे इट्स 1838, यस अगेन अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सचिन के पास मीनवाइल एक ट्रेड है। सचिन क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट इन्फोसिस पे हमने सुबह भी एक ट्रेड दिया है, एंड अभी मेरा ध्यान जा रहा है इंडिगो के स्ट्रक्चर पे। पिछले 3 हफ्तों से हमने देखा है लगातार यहाँ पर 4000 का जो एक सपोर्ट था उसे चैलेंज किया था, एंड जिस तरीके से इमीडिएट बेसिस पे डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी जो हर्डल है 4100 का ये पार हो जाना चाहिए। एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर अनफोल्ड हो सकता है। सो 4220 के टारगेट के लिए यहाँ पर इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3990 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस।